हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 10 सितंबर से करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। पिता बनने पर छुट्टी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? माँ बनने पे तो पहले ही दिया जाता था, बट अब पिता बनने पर छुट्टी दी जाएगी, तो ऐसा करने वाला पहला देश बना है यूएई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला, नैप लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। और यदि यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य तो बना है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यदि पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है एमपी। एनआरए जो स्कोर होता है उसके तहत नौकरी देने वाला पहला राज्य बना है एमपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है और ये किया गया है राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, तो जो पत्रिका है वो एक समाचार पत्र है और उसी के नाम पर पत्रिका गेट नाम रखा गया है। और इस पत्रिका के जो हेड है वो है गुलाब कोठारी। और ये जो पत्रिका गेट है ये एक स्मारक बनाया गया है। इतना पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे। और राजस्थान की एक इंदिरा रसोई योजना है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। इंदिरा रसोई योजना जो है वो 8 रुपये में गरीबों को भरपेट खाना खिलाती है। ये राजस्थान से, जब जयपुर की बात करते हैं तो राजस्थान की ये योजना याद रखेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है जयपुर, सेकंड है। और जो फर्स्ट है राजस्थान की वो है अहमदाबाद। आपका मित्र चैटबॉट किस राज्य ने शुरू किया है? एक चैटबॉट शुरू किया गया है आपका मित्र, ये शुरू किया है हरियाणा ने। ये जो आपका मित्र चैटबॉट है ये किसके लिए है? ये है यूजी पाठ्यक्रमों के लिए, मतलब जो यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर, यदि कोई आपको बात करना है, कोई क्वेरीज पूछना है, तो उसके लिए स्टार्ट किया गया है आपका मित्र चैटबॉट हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ के सीएम जो हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा का झज्जर याद रखेंगे, झज्जर हरियाणा का। तो ये जो झज्जर है वो क्यों फेमस है? ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान यहाँ पे 2018 में बनाया गया था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है ना, याद रखेंगे, झज्जर में हरियाणा में है जो कि। और यहाँ का कलेसा और सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HSDTV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बन गया है? तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो व्हीकल है इसको तैयार करने वाला जो है वो चौथा देश बन गया है अपना देश भारत अब बन गया है। इसके अलावा इसके तहत क्या होगा कि जो हाइपरसोनिक या लंबी दूरी की मिसाइल मार करने वाली मिसाइलें विकसित हो सकेंगी, मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकेगा। और ऐसा करने वाला ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल तैयार करने वाला ये जो भारत जो है चौथा बना है। इसके पहले यदि बात की जाए तो फर्स्ट है USA, सेकंड है चाइना एंड थर्ड है रसिया। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने की है? अभी चूंकि कोविड-19 की वजह से सभी जगह की, सभी स्टेट्स की और देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तो अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में भी क्रूज चलाने की शुरुआत की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। स्पैरो पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? स्पैरो पोर्टल जो है ये है जम्मू कश्मीर का। और यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल वाला, इसमें आप याद रखेंगे ये जो तैयार किया है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? DRDO के द्वारा। DRDO ने तैयार किया है। और DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और यहाँ का इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, आपको याद ही होगा।
और जो इसके हेड हैं वो हैं सतीश रेड्डी, ये याद रखेंगे। और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है, तो डीआरडीओ से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसका डीआरडीओ का जो मोटो है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम। इतने पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ऐसा करने वाला जो भारत है वो चौथा देश बन गया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला। वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? वोडाफोन आइडिया जो है वो पहले ही मर्ज हो चुके हैं 2018 में, अगस्त 2018 में ये लोग मर्ज हो गए थे, वोडाफोन और आइडिया दोनों ही कंपनियां। तो वोडाफोन को जो देखेंगे उसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और ये आइडिया जो है वो हमारी इंडिया की कंपनी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और कुमार मंगलम बिरला जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इन दोनों ने अब अपना नाम बदलकर, मर्ज तो ये 2018 में हो गए थे दोनों, लेकिन अब इन दोनों ही कंपनियों ने अपना नया ब्रांड रीब्रांड किया है, अपने आप को अपना नाम बदला है। तो अब उनका नाम हो गया है VI के नाम से जाने जाएंगे अब ये कंपनी। टीम मास्क फोर्स किस संगठन ने शुरू की है? टीम मास्क फोर्स जो आएगी वो संगठन ने शुरू की है बीसीसीआई ने शुरू किया है, बीसीसीआई याद रखिए, क्योंकि टीम मास्क फोर्स जो है ये कोई भी WHO या इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ मिनिस्ट्री दे सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बीसीसीआई ने शुरू की है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री जी आज 10 सितंबर है और आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की जा रही है। तो यह कब तक के लिए की जा रही है? ये जो योजना है ये लॉन्च की जा रही है 2020 से स्टार्ट होगी, आज से 10 सितंबर 2020 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें पूछा जाएगा, और हमारी देश की इकोनॉमी को भी पटरी पर लाने के लिए ये काम करेगी। तो ये जो है 2020 से 2025 तक रहेगी, और इसका जो टारगेट रखा गया है वो ईयर तो 2025 है, लेकिन इससे जो मछली उत्पादन ये जो है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये किसके लिए है? मछलियों के केंद्रित एवं सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। और ये जो है आत्मनिर्भर भारत जो है उसका एक हिस्सा है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? एक ई गोपाल लॉन्च किया जाएगा, ई गोपाल ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप, ई गोपाल ऐप लॉन्च किया जाएगा। और ये जो ई गोपाल ऐप होगा ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए होगा, और फार्मर्स को जो मछली पालन करते हैं उन फार्मर्स को प्रत्यक्ष जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन के उनके आंसर देना, उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो उनसे रिलेटेड सभी समस्याओं को तो आप लोग याद रखेंगे कि ई गोपाल जो है वो मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड ऐप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम अलग है, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये दुग्ध उत्पादन से भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है, लेकिन ये मत्स्य उत्पादन जो योजना लॉन्च की जा रही है उससे रिलेटेड है। तो इससे आने वाले टाइम में जो हमारी मछली का जो एक्सपोर्ट होता है उससे जो पैसे अर्न होते हैं उसमें भी बहुत आगे मतलब उसमें बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें बहुत ग्रोथ आएगी। इस योजना के तहत ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।